औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आपके जो मैसेज आ रहे हैं कि ये जो टॉपिक है ये ठीक है कि नहीं है, तो आप लोगों को मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है वो तकरीबन आपका जो आप फोकस कर रहे हैं ना वो नेट पे ही कर रहे हैं और नेट से टॉपिक लेके फिर उसको आगे अपने सुपरवाइज़र को सेंड कर रहे हैं और उसको सिलेक्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक मैं वजाहत करना चाहूँगा कि ये जो रिसर्च थीसिस होता है और रिसर्च प्रोजेक्ट होता है ये डिफरेंट चीज़ें हैं, और आपके जो टॉपिक हैं वो इंतहाई मुश्किल किस्म के हैं, इंतहाई मुश्किल किस्म के अल्फाज यूज़ हो रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, आपको हिदायत ही होगी कि आप कोशिश करें इजी टॉपिक सिलेक्ट करवाएं, ताकि आगे जो आप रिसर्च वर्क करेंगे वहाँ पे आपको आसानी हो। तो मैंने आपके जो सुपरवाइज़र हैं, कुछ सुपरवाइज़र मैडम जो हैं उनके मैंने वॉइस मैसेजेस पढ़े हैं, सुने हैं। तो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि उन्होंने बहुत बारीकी के साथ आप लोगों को वजाहत करने की कोशिश की है, और एक एक पॉइंट आपको उन्होंने बताया है कि किस तरह टॉपिक सिलेक्ट करना है, वो कर रहे हैं। लेकिन आप लोग क्योंकि नए हैं तो आपको थोड़ी परेशानी आ रही है। मैं आपको एक बात कहूँगा कि कोशिश करें कि जो भी सुपरवाइज़र आपको हिदायत सेंड करता है तो आप उसको कम से कम 3 से 4 बार ज़रूर सुनें। 3 से 4 बार सुनेंगे तब आपके जहन में ये जाके बैठेगी, क्योंकि रिसर्च वर्क एक फुल सेमेस्टर का काम है, और फेस टू फेस जब बंदा पढ़ता है तो उस वक्त इस काबिल होता है कि वो रिसर्च काम कर सके हो। तो अभी तो बदकिस्मती से थोड़ा प्रॉब्लम है कोरोना की वजह से, और ये ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। फिर भी आपके जो सुपरवाइज़र हैं, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। आप भी थोड़ा उनके साथ कोऑर्डिनेट करें, और इंशाल्लाह ये जो प्रेजेंटेशन है ये भी उम्मीद है आप थोड़ी बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगी, यूज़फुल होगी। तो शुरू करते हैं कि ये पहले कि ये रिसर्च प्रोजेक्ट है 8613, और सब का जो वास्ता पढ़ रहा है ना वो आजकल बीएड में थीम से पढ़ रहा है। बीएड में आप अभी इनरोल हैं, आप मेल ग्रुप में हैं, फीमेल ग्रुप में हैं, किसी भी शहर में हैं, बीएड 1.5 ईयर्स वाला है, बीएड 2.5 ईयर वाला है, तो जो थीम है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से मुख्तस किया गया है। ये फ़िक्स है, ये किसी का चेंज नहीं होगा, सेम है, तो इस पे डिस्कशन नहीं करते हैं। जिसका भी थीम आएगा यही आएगा, प्रमोटिंग चिल्ड्रन वेल बीइंग्स। आगे चलते हैं। इसके बाद 10 सब थीम दिए गए हैं। 10 सब थीम में सबसे पहला जो है वो है चिल्ड्रन सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ एफिकेसी। अच्छा, पहला है। उसके बाद दूसरा सेल्फ रेगुलेटिंग बिहेवियर्स। तीसरा है जी लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। चौथा है जी मेकिंग चॉइसेस। पांचवा है फोकस ऑन एफर्ट रेदर देन एबिलिटी। छठे नंबर पे आता है लर्न मैस्ट्री रेदर देन कंटेंट। सातवें पे आता है जी सेल्फ एस्टीम। आठवें नंबर पे आता है रिस्पेक्टिंग अदर्स। नौवें नंबर पे आता है सेल्फ कंट्रोल, और 10वें नंबर पे आता है एक्सेप्टिंग मिस्टेक एंड एरर्स। अच्छा, मैं ये वजाहत करना चाहूँगा कि ये जो 10 हैं ये टॉपिक नहीं है। कुछ स्टूडेंट इसी को ही लगा के आगे टीचर्स को सेंड कर रहे हैं, तो ये टॉपिक नहीं है, ये सब थीम है। इनमें से आपने एक चूज़ करना है और उसके बाद आपने टॉपिक सेलेक्ट करना है। तो पहले थीम है जो हर किसी का एक ही होगा, उसके बाद सब थीम आ जाता है। सब थीम 10 हैं, 10 में से एक सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आगे टॉपिक की तरफ जाएंगे। अच्छा, आगे चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है थीम प्रमोटिंग चिल्ड्रन वेलबींग्स। उसके बाद है सब थीम हमने सेलेक्ट कर लिया है उन 10 में से एक की चिल्ड्रन सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ एफिकेसी। उसके बाद जब टॉपिक सिलेक्शन में जाएंगे तो मेरी जो हिदायत है कि वहाँ पे आप कोशिश करें
5 एलिमेंट उसमें रखें। 5 एलिमेंट ये होंगे तो हर किसी की जो पहली ही ग्लांस में जो कोई पहली नज़र में देखेगा तो उसको समझ आ जाएगी कि ये आप करना क्या चाह रहे हैं, किस तरह करना चाह रहे हैं और किस लेवल पे करना चाह रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि ये आपके टॉपिक में ये 5 के 5 ही हो, लेकिन अगर ये 5 के 5 एलिमेंट होंगे तो आपका जो टॉपिक होगा बहुत बेहतरीन होगा और इजी टू अंडरस्टैंड होगा। जो भी पहली दफ़ा ही पढ़ेगा तो उसको समझ आ जाएगी। अच्छा, आगे चलते हैं। 5 कौन से हैं एलिमेंट? पहला है जी, एक लफ्ज़ यूज़ करना है आपने। जो टॉपिक के शुरू में कोई एक लफ्ज़ यूज़ करना है, जैसे डेवलप हो गया, जैसे इम्प्रूव हो गया, जैसे इन्हेंस हो गया, जैसे नरिश हो गया, जैसे बूस्टअप हो गया, जैसे इंक्रीज़ हो गया, जैसे स्ट्रेंथन हो गया। ये इस तरह के अल्फाज यूज़ करने हैं। उसके बाद नंबर 2 पे चले जाएंगे। दूसरा है ये जो इंक्रीज़ कर रहे हैं, इन्हेंस कर रहे हैं, बूस्टअप कर रहे हैं, तो क्या चीज़ कर रहे हैं। फिर आपने आगे चीज़ बतानी है। मैं आगे मिसाल ले रहा हूँ, उनमें से कोई भी चीज़ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जो टॉपिक है उनमें से सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, या मैं कहता हूँ कि सेल्फ़ अवेयरनेस, तो उनमें से आपको जो इजी टू अंडरस्टैंड हो, आपके लिए समझना आसान हो, वो आपने सेलेक्ट कर देना है। नेक्स्ट, तीसरे नंबर पे आ जाएगा कि आप किस लेवल पे ये काम कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हो आप स्टूडेंट एट ग्रेड 6। तो आप जो वर्क कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो वो उसके लिए क्लास कौन सी चूज़ की हुई है। वो जो स्टूडेंट हैं वो किस ग्रेड के हैं, किस क्लास के हैं, 7th के हैं। एक वो कच्ची पक्की, उसके बाद दोम है, सोम है, चहारम है, कौन सा ग्रेड है जिसमें वो स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, वो लिखना है। ये कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं यहाँ पे 7 लिखा हुआ है तो 7 ही होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट 4th पे जाएंगे तो वो आपने उसके बाद यूज़ करना है 2 लफ्ज़ में से कोई एक, या बाय या थ्रू, या बाय या थ्रू। उसके बाद आ जाता है जी, आपने जो इन्हेंस किया है, इम्प्रूव किया है, बूस्ट अप किया है, नरिश किया है, डेवलप किया है, तो वो जो चीज़ है वो किस तरह किया है, वो स्ट्रेटजी बतानी है। लास्ट पे स्ट्रेटजी बतानी है कि ये मैंने काम करना कैसे है, कैसे किया है, वो बताना है आगे। अच्छा जी, कैसे जी, शुरू में तो आप बताएंगे कि ऐसे करूँगा ना, उसके बाद जब रिसर्च वर्क करेंगे तो फिर मैंने कैसे काम किया है। ठीक है, तो अभी आपने बताना है कि कैसे करेंगे। तो ये लिखा हुआ है 5th के मतलब जो आप बूस्टअप या इन्हेंस या इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो वो किसके ज़रिए करना चाह रहे हैं। ग्रुप एक्टिविटी के ज़रिए करना चाह रहे हैं, गेम के ज़रिए करना चाह रहे हैं, या प्रेजेंटेशन के ज़रिए करना चाह रहे हैं, क्विज़ेस के ज़रिए करना चाह रहे हैं, या मोटिवेशनल लेक्चर दे के करना चाह रहे हैं, या स्टूडेंट को रिवार्ड दे के करना चाह रहे हैं, या अप्रिसिएशन इन क्लास ऑन लिटिल गुड डीड्स पे करना चाह रहे हैं, या फिर आप गिविंग गुड फीडबैक ऑन होमवर्क, जैसे कि कोई मछली बना देते हैं, कोई बत्तख बना देते हैं, कोई फल बना देते हैं, कोई इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें, या उसको अप्रिसिएशन जिस तरह बच्चों को मिल जाती है, इस तरह कर रहे हैं। तो ये 5 जो एलिमेंट हैं, ये अगर किसी भी टॉपिक में आ जाएंगे तो वो बेहतरीन टॉपिक तस्वर किया जाएगा, और जो भी उसको पढ़ेगा उसको इजीली समझ आ जाएगा। अच्छा, इसको सैम्पल पढ़ लेते हैं, मिसाल देख लेते हैं कि बूस्ट अप द लेवल ऑफ सेल्फ, बूस्ट अप, उसके बाद द लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। अच्छा, तीसरे नंबर पे ऑफ स्टूडेंट एट ग्रेड 7। उसके बाद बाय गिविंग लीडिंग रोल इन ग्रुप एक्टिविटी, या फिर आप सिंपली बाय के आगे ग्रुप एक्टिविटी भी कर सकते हैं। बूस्टिंग अप द लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस ऑफ स्टूडेंट एट ग्रेड 7 बाय ग्रुप एक्टिविटीज़, या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो ये इजी जो आपको लगता है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि बूस्टिंग अप नंबर 1 द लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, या सेल्फ अवेयरनेस। ये लफ्ज़ आपने जो जिस टॉपिक पे बात कर रहे होंगे वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस करें या फिर अवेयरनेस करें। तो उसके बाद ऑफ स्टूडेंट एट ग्रेड 6 बाय
इग्नोरिंग लिटल मिस्टेक, यानी कि उनकी बच्चों की मिस्टेक जो हैं वो इग्नोर करें, एंड अप्रिसिएटिंग देयर लिटल डीड्स। तो इस तरह ये जो आप उसके एलिमेंट देखेंगे, 4-5 जो एलिमेंट बताए हैं वो आप उन पे फोकस करेंगे, उनको समझेंगे कि ये जो आपको सैंपल दिया गया है आप इससे कई गुना बेहतर रिज़ल्ट दे सकते हैं और आप टॉपिक बना सकते हैं। तो इसको पे थोड़ा सा फोकस करें और 1-2 दफ़ा देखेंगे और आपको इंशाल्लाह बेहतर समझ आ जाएगी। इसके बाद वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। नेक्स्ट जो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वीडियो बनाएंगे, उसमें आप के जो क्वेश्चन है उसका अहाता किया जाएगा कि ये टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया गया है, मैंने ये टॉपिक क्यों किया है, और मैं ये जो आप रिज़ल्ट लूँगा तो किस मेथडोलॉजी के ज़रिए लूँगा। वो उस नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उसका अहाता किया जाएगा। उम्मीद है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। शुक्रिया।